अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद बिन यूनस और आप देख रहे हैं अल्फ़ा डिज़ाइनिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में कंबाइन क्लास करवाई थी, यानी कि पेज सेटिंग, और पहले 2 से 3 टूल करवाए थे, सिलेक्शन टूल और टेक्स्ट सिलेक्शन टूल, और टेक्स्ट टूल थोड़ा सा बेसिक करवाया था। तो आज हमारी क्लास टेक्स्ट टूल थोड़ी एडवांस की तरफ जाके ना, कि एडवांस टेक्स्ट टूल हम लोगों ने किस तरह करना है, तो आज हम लोग वो करेंगे टेक्स्ट टूल एडवांस। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आर्टबोर्ड न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग आ गई है। तो मैं रैंडमली यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ, A4 सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा आर्टबोर्ड आ गया है। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल को टाइप टूल भी कह सकते हैं, इसकी शॉर्ट की है टी। ठीक है, सिंपल टी हम प्रेस करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट टूल आ जाएगा। तो मैं ये टी प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, आपके एरो के साथ जहाँ पे एरो आ रहा था वहाँ पे आपका एक आई बना हुआ नजर आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट बना हुआ नजर आ रहा है। तो इस बॉक्स का यानी कि एक ये मतलब है कि आपका टेक्स्ट टूल एक्टिव हो चुका है। अब आप कहीं पे भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को क्लिक करके, यानी कि अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करके, तो आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास, मैं जूम करके दिखाता हूँ, मेरे पास एक लाइन ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं कंट्रोल प्लस, जूम की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस। तो जब भी आपने जूम करना है तो उसके लिए शॉर्ट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस, और जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस। तो अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया है। तो टेक्स्ट लिखने के बाद मैं, मेरी लाइन ब्लिंक हो रही है मेरे लास्ट टेक्स्ट के लास्ट अल्फ़ाबेट के ऊपर, यानी कि एल के आगे मेरी लाइन ब्लिंक हो रही है, यानी कि अभी भी वो यही कह रहा है कि आपका टेक्स्ट टूल एक्टिव है। तो मैं यहाँ पे अभी जस्ट मैं इसके अगर आगे कुछ मज़ीद टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस करूँगा। तो जो भी आगे लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ भी, मैं रैंडमली कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखना, तो यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल ले लूँगा। सिलेक्शन टूल से मेरा ये होगा कि जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँगा तो उसका मेरे टेक्स्ट की एक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी, यानी कि अब मैं टेक्स्ट आगे मज़ीद और नहीं लिख सकता। तो इसका एक और भी सिंपल ये है कि मतलब ये है कि अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, सिंपल टेक्स्ट टूल लें, क्लिक करें और जो आपने टाइप करना है टाइप करें, और उसके बाद कोई मज़ीद कोई और एक्टिविटी ना करें ताकि आपका टेक्स्ट टूल या टेक्स्ट जो आपने लिखा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़े। तो आपने सिंपल टेक्स्ट लिखने के बाद आपने सिलेक्शन टूल पे जाना है। सिलेक्शन टूल पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपकी टेक्स्ट लेयर ब्रेक हो जाएगी, यानी कि टेक्स्ट आपका एक्टिवेशन, टेक्स्ट टूल की एक्टिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे अब मैंने जैसे ही टेक्स्ट टूल से मैं सिलेक्शन टूल पे गया हूँ तो मेरा टेक्स्ट टूल ब्रेक हो गए, तो मेरे पास ये मेरे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसके साथ 6 एंकर पॉइंट्स आ गए हैं, यानी कि उसको मूव करने के, या उसको बड़ा करने के, उसको रीसाइज करने के, या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मेरे पास 6 पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैंने इस टूल को एक जगह दूसरी जगह लेके जाना, तो मैं रैंडमली से बीच में से पकड़ के कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने अगर इसे रीसाइज करना है, रीसाइज के लिए मेरे पास 4 कॉर्नर्स आ रहे हैं, 4 कॉर्नर से मैं बड़ा कर सकता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैंने कॉर्नर से पिक करके इसे मूव करना शुरू किया तो ये टेक्स्ट कुछ पिच का हुआ नज़र आ रहा है। तो हम लोगों ने खुदारा इस तरह का काम नहीं करना जिससे हमारा टेक्स्ट ख़राब लगे और टेक्स्ट की पिच की हुई लुक का है। तो अगर आपने किसी टेक्स्ट को रीसाइज करना है तो उसके लिए खुदारा टाइप टूल के साथ आपने शिफ्ट को ज़रूर प्रेस करना है ताकि प्रोपोर्शनली आपका टेक्स्ट बड़ा हो। तो अब प्रोपोर्शनली बड़ा करने के लिए आपने, जैसे अब मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, यानी कि अपनी पुरानी वाली कंडीशन पे वापस आ जाता हूँ कंट्रोल जेड करने से। अब देखें टेक्स्ट बिल्कुल आपका बिल्कुल अच्छा लग रहा है, यानी कि अपनी ओरिजिनल लुक में आ गया है। तो अब अगर इसे मैंने बड़ा करना है तो शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे कॉर्नर से मूव करूँगा, और शिफ्ट प्रेस करने से आपका 1 कॉर्नर
यानी कि आपके टेक्स्ट का 1 कॉर्नर स्टेबल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और 3 कॉर्नर्स अपने आप मूव कर रहे हैं आपके कर्सर के साथ साथ, यानी कि आपके ड्रैग के साथ साथ मूव कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट जो आपने लिखा है वो आपका जल्दी फास्ट बढ़ा हो, तो आपने शिफ्ट के साथ आल्ट भी प्रेस कर लेना है। तो उससे आप क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो 4 साइड से प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा होगा। अगर आपने छोटा करना है तो 4 साइड से छोटा होगा, अगर बड़ा करना है तो बड़ा होगा। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल माइनस करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो ये मेरे पास न्यू टाइप टूल आ गया। अब न्यू टाइप टूल, अब मैंने इसको क्या करना है कि अगर मेरे पास एल की जगह, यानी कि एल की जगह मैंने एक लिख लेते हैं कि एल की जगह मैंने टी लिखना था, गलती हो गई हमारे से, एल लिखा गया है। तो एक हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि एल की जगह टी लिखना, तो मैं यहाँ से दोबारा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल लेना है। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं जो एल जोन सा आपने लिखा है, यानी कि जो भी आपकी मिस्टेक हुई है वो एल पे है या ओ पे है या टी पे है या ई पे है, किसी भी जगह पे आपका कोई अल्फ़ाबेट गलत हुआ है तो उससे पहले आपने क्लिक करके, यानी कि अब हम लोगों ने एल की जगह टी प्रेस करना है, तो एल के बाद हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक बिल्कुल बैक स्पेस का जो बटन है उसे प्रेस करेंगे, आपका एक अल्फ़ाबेट डिलीट हो जाएगा। जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे वो पीछे जाता रहेगा, यानी कि बैक स्पेस होता रहेगा। तो अब मैंने यहाँ पे टी प्रेस करना है, अब ये टूट हो गया, यानी कि न्यू टाइप टूट, यानी कि अब मैंने इधर एल ही लिखना था तो मैं टी को भी खत्म कर देता हूँ बैक स्पेस से और एल वापस लिख लेता हूँ। और अगर आपने टेक्स्ट को, आपका टेक्स्ट बड़ा लिखा जा रहा है, यानी कि कैप्स लॉक में लिखा जा रहा है, यानी कि आपने कैप्स उसको ऑन किया हुआ है, कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है, तो आपका सारा टेक्स्ट बड़ा लिखा जाएगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ कर लेंगे तो सारा टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। अब मैंने कैप्स लॉक ऑफ कर लिए और मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा छोटा लिखा जाएगा। ये मैंने लिख लिया है। तो यानी कि न्यू टाइप टूल न्यू, तो कैप्स लॉक ऑफ किया है तो फौरन ही टेक्स्ट हमारा छोटा हो गया। तो इसी तरह अब हम इससे मजीद थोड़ा और कर लेते हैं। अब न्यू टाइप टूल मैंने कर लिए। अब मैं चाह रहा हूँ इसका कलर चेंज करना है, तो मैं जस्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। इलिस्ट्रेटर के अंदर आप के पास ये ऑप्शन है कि आप जस्ट टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट टूल को ब्रेक करके आप सिलेक्शन टूल लेते हैं। सिलेक्शन टूल के बाद आप आके सिलेक्शन टूल के साथ टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर जस्ट सिंपल क्लिक करना है। आप लोगों ने लेफ्ट क्लिक करना है, तो लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपकी टेक्स्ट वाली लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने अगर इसका इनर कलर करना है टेक्स्ट का, तो आप इनर कलर पे या फिल कलर पे, फिल कलर और इन कलर सेम ही होता है, तो आपने फिल कलर पे आके सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये जो एरिया है फिल कलर वो ऊपर आ जाएगा, तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर लेना है। अब इसको एक्टिव करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रही है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा कलर करना है। अब आपके पास ये जो सामने एक रेक्टेंगल टाइप का कलर बॉक्स नजर आया है, तो इससे अगर आपने ब्लैक करना है तो बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर नीचे बॉटम पे आप आएंगे तो ब्लैक कलर बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर हो जाएगा। अगर आपने वाइट कलर करना है तो आप बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर टॉप पे आप जाएंगे तो आपके पास वाइट कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपने हिट ओके करना है, तो उसके बाद आपका टेक्स्ट टूल वाइट हो जाएगा। अब मैं हिट ओके इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास अगर मैं वाइट कलर सेलेक्ट करके ओके करता हूं तो मेरा टेक्स्ट जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है वो वाइट पेज के ऊपर वाइट नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या करना है, जस्ट सिंपल कलर वो करना है जो मेरे आर्टबोर्ड के ऊपर नजर आए। तो उसके लिए मैं यहाँ से सिंपल स्काई ब्लू कलर लूंगा। ये मैंने स्काई ब्लू कलर ले लिया और यहाँ से हिट ओके किया। हिट ओके करने के बाद मेरा टेक्स्ट को कलर हो गया। अब कलर सिंपल कलर करना ही नहीं, एक हमारी सिंपल बात है। हमने अगर आउटलाइन भी कलर करनी है, आउटलाइन को थोड़ा डार्क लुक देनी है, तो उसके लिए भी हम लोगों को इसी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अब टेक्स्ट टूल मैंने सिंपल सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट टूल से मैंने टेक्स्ट भी लिख लिया। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसके बाद अगर इसकी आउटलाइन स्ट्रोक करना है, स्ट्रोक के लिए मैं टाइप को इनके जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसे सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये नीचे आपका फिल कलर के नीचे आपके पास स्ट्रोक कलर आ रहा है, ठीक है। स्ट्रोक कलर के ऊपर सिंपल 1 क्लिक करना है, वो आपका ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने स्ट्रोक कलर के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद अब इसके स्ट्रोक हम लोगों ने जैसे कि एक हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इसके ऊपर ब्लैक कलर करना है, तो मैं ब्लैक यानी कि राइट
बॉटम पे हम लोग ले जाते हैं अपना ड्रैग करके माउस, तो ये हमारा ब्लैक कलर सेलेक्ट हो गया और मैंने हिट ओके किया है। तो यहाँ से मेरी ये होगा, ये मेरी इनके टाइप, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, जैसे मैंने उधर से स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके ब्लैक कलर सेलेक्ट करके हिट ओके किया तो मेरी यहाँ पे ब्लैक स्ट्रोक हो गई है। तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस स्ट्रोक को थोड़ा डार्क लुक देनी है, इनके डार्क करना है या इसे थोड़ा मोटा करना है इस लुक को, स्ट्रोक को, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर मेरे पास ये स्ट्रोक की ऑप्शन आ रही है। इस स्ट्रोक को मैं ये दो स्ट्रोक के आगे अपर, यानी कि अगर ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक आपकी डार्क होगी। जैसे जैसे मैं वन क्लिक करता रहूँगा ये डार्क होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जो आपका फिल कलर होगा वो आपका छुप जाएगा। तो इससे अगर आपने कम करनी है तो नीचे जो बॉटम वाली साइड पे आपका एरो है उससे क्लिक करेंगे तो कम होती जाएगी। वन पे आई है, सिंपल अपने नेचुरल लुक में आ गई है। उसके बाद अब ये अपर एंड लोअर जो सा एरो है इसको छोड़ के आगे 1 PT लिखा हुआ है। तो आपने 1 PT की जगह अगर आपको पता है कि मैंने इतनी इसकी स्ट्रोक रखनी है तो आप सिंपल 1 PT की जगह जो भी लिखना है यहाँ पे ड्रैग करके 10 लिख लें और एंटर कर दें तो ये आपकी लिखेगी। ये बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है तो इसीलिए मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे सिंपल 1 लिखता हूँ। 1 लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो सिंपल अपनी नेचुरल लुक में आ जाएगा। उसके बाद आपके 1 PT जो आपके एक टाइप एरिया है उससे आगे आपके पास एक स्ट्रोक विड्थ की ऑप्शन आ रही है, इनके एरो आ रहा है। तो आपने उस एरो के ऊपर क्लिक करके आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, यानी कि आप उसे सिलेक्ट करके देख सकते हैं कौन से भी, यानी कि उधर टाइप करके भी आप देख सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पे टाइप करके भी देख सकते हैं कि 5 रखनी है, 10 रखनी है, 6 रखनी है, जितनी भी आपने रखनी है वो आपके ऊपर है कि आपको उस टाइम जो आपका साइज है आपके डिज़ाइन का वो किस कैलिबर का है, यानी कि किस चीज़ की आप बड़ी फ्लेक्स बना रहे हैं तो उसके ऊपर स्ट्रोक थोड़ी बड़ी लगेगी। अगर छोटा यानी कि A4 या एक विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रोक कितनी लगेगी, तो ये चीज़ आपके डिज़ाइन के ऊपर मैटर करती है कि आपने क्या स्ट्रोक रखनी है। तो सिंपल जस्ट मैं यहाँ से हिट ओके ही करता हूँ तो उसके बाद मेरी यहाँ पे स्ट्रोक हो गया। अगर कलर चेंज करना है कलर वहीं से स्ट्रोक कलर में जाके तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं और मैं ओके करता हूँ। ये हमारा कलर भी चेंज हो गया। अब दूसरा काम हमारा क्या है कि अब हम लोगों ने, यानी कि अब ये Y और P है, Y और P के अंदर हम लोगों ने कलर चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये मसला आता है कि वो लोग लेयर पूरी सिलेक्ट कर लेते हैं और कलर उन्होंने सिर्फ बीच में 2 अल्फ़ाबेट्स को करना होता है। तो उसके लिए वो सिलेक्ट करके सिंपल फिल कलर में जाके और कलर ऐड कर देते हैं। तो ये हरगिज़ नहीं करना, आपने जस्ट टेक्स्ट टूल लेना है। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपने जिस एक अल्फ़ाबेट्स के अंदर, जिन अल्फ़ाबेट्स के अंदर आपने कलर करना है, टी के अंदर करना है, वाई के अंदर करना है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स के अंदर करना है, मैं टाइप पूरे का चेंज कर लेता हूँ कलर। तो उसके लिए मैं अब टाइप पूरे का करना है तो ई के बाद मैं क्लिक करूँगा, आपकी लाइन ब्लिंक होने लग गई है। ब्लिंक होने के बाद आपने इसे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद जितने एरिया के अंदर आपने कलर करना है उसे सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट हो गया, यानी कि आपकी ब्लैक बाउंड्री आ जाएगी। उसका मतलब है आपका इतना टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके फिल कलर में जाना है। फिल कलर को सिंपल क्लिक करके ऊपर लेके आना है और डबल क्लिक करके उसे ऑन करके जो भी आपने उसका कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैंने कलर करके ओके किया है। उसके बाद अभी भी मेरी ब्लैक बाउंड्री आ रही है। वो ब्लैक बाउंड्री क्यों कैसे ख़त्म होगी, आपने जस्ट जाके सिंपल सिलेक्शन टूल लेना है। सिलेक्शन टूल के बाद जस्ट क्लिक करना है तो आपका वो पता लग गया कि आपने टेक्स्ट न्यू आपके जो टाइप आपने लिखा हुआ है उसके अंदर जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब दूसरी बात, इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट यानी कि आपके टेक्स्ट का जो एक फ़ॉन्ट यानी कि टेक्स्ट के स्टाइल्स को कहते हैं। तो अब हम लोगों ने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने सिलेक्शन टूल लेना है। सिलेक्शन टूल लेने के बाद जो आपने टाइप किया हुआ है उस टाइप वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऊपर करैक्टर्स आ रहे हैं। करैक्टर्स के आगे एक नाम आ रहा है, यानी कि जो आपने फ़ॉन्ट लिया होगा, जिस नेम का फ़ॉन्ट लिया होगा वो आपका उस फ़ॉन्ट का नेम आएगा यहाँ पे। तो उसके आगे यहाँ पे एरो आ रहा है, एरोस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने इसके अंदर से फ़ॉन्ट लेना है, यहाँ से MS आउटलुक मैं ले लेता हूँ तो ये से मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरा ये वाला फ़ॉन्ट आ गया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ये वाला ले लेता हूँ तो ये मेरा एक
फ़ॉन्ट हो आ गया, क्रिएट गया, यानी कि उस फ़ॉन्ट में चेंज हो गया जो मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद कैरेक्टर्स के आगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, इनके रेगुलर लिखा हुआ आ रहा है, इसके आगे एक एरो है, फ़ॉन्ट स्टाइल, इसे कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स। कि आपके ये एक हरगिज़ नहीं किसी अब फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो से होते हैं ना, ये किसी फ़ॉन्ट के अंदर होते हैं, किसी फ़ॉन्ट के अंदर नहीं होते। ये अगर आपको किसी फ़ॉन्ट के अंदर बोल्ट नहीं मिलता, अटैलिक नहीं मिलता, या कुछ और इसकी मज़ीद ऑप्शंस होती हैं वो नहीं मिलती, तो इसमें हरगिज़ इलस्ट्रेटर का कोई कसूर नहीं है। ये हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें उसका सेटअप इंस्टॉल करने के बाद हमें उसे ऐड करना पड़ता है प्रोग्राम्स के अंदर। तो इंस्टॉल करने के बाद फिर वो हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर फ़ॉन्ट्स आते हैं। तो अभी जस्ट हमारे पास जो आगे रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, तो मैं एरो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब इसके अंदर सिर्फ रेगुलर है, तो मैं यहाँ पे अगर एरियल लिखता हूँ, अब ये मैंने ले लिया है, ये एरियल के अंदर अब सिंपल मैंने इसे लिख के यहाँ पे ये मेरा फ़ॉन्ट आया है, उसके आगे स्टाइल्स हैं, इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा। अब इसके अंदर देखें अटैलिक आ रहा है, बोल्ट आ रहा है, बोल्ट अटैलिक आ रहा है। बोल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा गाढ़ा और अटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा। अब मैंने अगर थोड़ी सी तिरछी करनी है, अपना फ़ॉन्ट को थोड़ा सा तिरछा करना है और गहरा करना है, तो मैं उसके लिए बोल्ट अटैलिक लूँगा। ये थोड़ा सा तिरछा भी हो गया और थोड़ा सा अटैलिक भी हो गया। अगर आपने सिंपल इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ बोल्ड रहेगा, और अगर सिंपल अटैलिक करना तो अटैलिक रहेगा। और इसमें अटैलिक से अगर सिंपल अटैलिक पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड नहीं होगा। उसके बाद आपने इसको थोड़ा रीसाइज करना है। पहले तो हम लोग इसे रीसाइज खींच के कर लेते थे। ये जो आपके कॉर्नर्स आ रहे हैं, कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके तो आपने शिफ्ट प्रेस करके इसे छोटा बड़ा प्रोपोर्शनली कर सकते थे। अगर विदाउट शिफ्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट पिचका हुआ नज़र आएगा, तो ये डिज़ाइन की एक खूबसूरती को ख़राब कर देता है। तो हम लोगों ने जब भी टेक्स्ट को रीसाइज करना है तो उसके लिए हम लोगों ने शिफ्ट प्रेस करके छोटा बड़ा करना है टेक्स्ट को। अब ये मैंने टेक्स्ट को छोटा कर लिया फ़िलहाल। अब ये तीनों चीज़ें, अब ये आगे हमारे पास ये तो कर लिया हम लोगों ने रीसाइज का। अगर आपने शिफ्ट प्रेस करके इसे बड़ा करना है, छोटा करना है, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है, यहीं पे मज़ीद फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन आ रही है, यानी कि यहाँ से आपका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा। अगर अपर एरो को क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट आपका बड़ा होगा, और अगर लोअर को करेंगे तो फ़ॉन्ट आपका छोटा होगा। और अगर आपको एक फ़ॉन्ट साइज़ का पता है कि आपने यहाँ पे 40 रखना है, 50 रखना है, 100 रखना है, 200 रखना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल 200 प्रेस कर लेता हूँ। 200 प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा फ़ॉन्ट ये बड़ा हो जाएगा। काफ़ी बड़ा हो गया ये फ़ॉन्ट, यानी कि मेरे पेज से बाहर चला गया। तो अब मैंने इसे छोटा करना है, तो यहाँ पे 100 लिखूँगा, तो 100 लिख के एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे 100 और एंटर प्रेस किया। मेरे पेज के बिल्कुल सेंटर में अभी भी ये बड़ा है। तो अगर मैं इसे यहाँ से शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके कॉर्नर से इसे छोटा करूँगा तो ये मेरा छोटा हो जाएगा। उसके बाद अब अगर यहाँ से जैसे ही मैंने छोटा किया ना, अब वहाँ पे हम लोगों ने 100 रखा था, 100 लिख के उसे एंटर किया था, तो उसने उसका 100 पीटी उसका रख दिया था साइज़। अब यहाँ से मैंने रीसाइज किया तो यहाँ पे 59 पॉइंट समथिंग आ गया। तो अब अगर हम लोगों ने इसका एक और, ये तो सिंपल करेक्टर्स यहाँ पे शो हो गए। इसके अंदर अब करेक्टर्स के आगे जो एरो है ना, इसके ऊपर इसके स्टाइल्स नहीं बताएगा कि कौन से फ़ॉन्ट का कौन सा स्टाइल होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी ऑप्शन बताऊंगा जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि अप्लाई करने से पहले आपका फ़ॉन्ट किस तरह का लगेगा। और उसके लिए हम लोग जाएंगे विंडो के अंदर। ये ऊपर विंडो आपकी जो मेन्यू आ रहा है उसके अंदर आपकी विंडो की ऑप्शन आ रही है। विंडो की ऑप्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे करेक्टर्स या टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट के अंदर ये टूल के अंदर ये टाइप की ऑप्शन आ गई, ठीक है। टाइप के ऊपर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे करेक्टर्स आ जाएगा। करेक्टर्स की शॉर्ट की भी वो बता रहा है Ctrl+T। तो सिंपल हम लोग अभी यहाँ से क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास ये करेक्टर्स आ गए हैं। अब जौन सा मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है उसका यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने एरियल टेक्स्ट लिया हुआ है, और कौन सा स्टाइल लिया हुआ है वो आपका इटैलिक बता रहा है। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ क्या, आप देखिए यहाँ पे ऊपर जो मेन्यू बार के अंदर जो आपका साइज़ आ रहा है 59.41 pt। अब यहाँ पे भी टेक्स्ट का साइज़ वही है। अगर टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट का साइज़ पता है वो आप यहाँ पे लिख के वो भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसका देखना है कि मेरा टेक्स्ट अप्लाई करने से पहले, फ़ॉन्ट अप्लाई करने से पहले किस तरह का लगता है।
तो उसके लिए मैं यहाँ जहाँ पे एरियल लिखा हुआ है, एरियल के आगे एक एरो आ रहा है, एरो के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके अंदर ये सारे स्टाइल्स का बता रहा है कि आप ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे तो इस तरह का लगेगा, ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे तो इस तरह का लगेगा, अगर ये वाला करेंगे तो इस तरह का लगेगा। अब सिंपल मैं ये कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी एक बड़ा हो गया है, तो मैं इसे सिंपल यहाँ से चेंज कर लूँगा। तो ये मैंने अब देखें इसके ऊपर क्लिक किया, उसने पूछ लिया कि रेगुलर लेना है, इटैलिक लेना है, बोल्ड लेना है, तो मैंने यहाँ पे रेगुलर, सिंपल रेगुलर लिया, तो ये मेरे पास रेगुलर हो गया। तो ये मैं जूम करके दिखाता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट चेंज हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा करैक्टर्स के जो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने वाला और फ़ॉन्ट और स्टाइल चेंज करने वाला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सेट द लीडिंग है, लीडिंग किसे कहते हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने एक लाइन लिखी है, अब एक लाइन से अगर दूसरी लाइन के अंदर आना तो लीडिंग फिर हमारी यूज़ होगी। तो मैं यहाँ से दोबारा टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे बिल्कुल एल के एंड पे क्लिक करूँगा तो मेरी टेक्स्ट लेयर एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा लेयर नीचे आ जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लूँ तो मेरा यहाँ पे मैं जस्ट पाकिस्तान लिख लेता हूँ। पाकिस्तान लिखने के बाद मैं इसे सेंट्राइज कर लेता हूँ, मैंने सेंट्राइज कर लिया। उसके बाद जस्ट मैंने अब चाह रहा हूँ लीडिंग जो मेरा मेन जो था ना लीडिंग का ऑप्शन, लीडिंग हमेशा 2 लाइंस के ऊपर ही अप्लाई होगी, 2 या 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा आपकी लाइंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट एरो है। अब ये लीडिंग का काम क्या है? लीडिंग जो काम करती है ना वो ये करती है कि जो आपकी टेक्स्ट की लेयर होती है उसका अपर वाली यानी कि ऊपर वाली लाइन को और नीचे वाली लाइन के अंदर जो स्पेसिंग होती है ना उसको कम करती है या ज़्यादा करती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने इसकी लीडिंग ज़्यादा करनी है या कम करनी है, तो अभी मैंने कम करनी है तो यहाँ से नीचे की तरफ आऊँगा, इनके 24 पे आया हूँ, तो यहाँ पे 36 पे थोड़ी ये 48 ज़्यादा हो गई, 60 पे ज़्यादा हो गई, देखिए आपको 70 पे 72 पे ज़्यादा हो गई। अगर कम करनी है तो ऐसे ही आप 12 और यहाँ पे 6, ये बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा और ऑकवर्ड लगेगा। तो हम लोग लीडिंग ज़्यादातर हम लोग गैप ज़्यादा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैंने लीडिंग को यहाँ से ज़्यादा कर देता हूँ, 72 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है थोड़ी। अगर मैंने यहाँ पे 100 करना है तो 100 भी कर सकता हूँ। ये मैंने 100 लिख के एंटर प्रेस किया, देखें लीडिंग ज़्यादा हो गई है। अब दूसरी चीज़ ये तो आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब इसके अंदर ये जो नीचे वाली ऑप्शन है इसको ट्रैकिंग कहते हैं। ट्रैकिंग क्या चीज़ है? ये आपका एक लाइन के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, एक से ज़्यादा लाइंस के ऊपर भी अप्लाई होगा। ये इसका मेन जो काम होता है ना वो ये होता है कि आपने एक जो अल्फ़ाबेट लिखा है और दूसरा अल्फ़ाबेट लिखा है उसके अंदर कितना गैप रखना चाह रहे हैं आप। तो वो उस ट्रैकिंग को सेट करने के लिए हम लोग जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेयर सेलेक्ट करेंगे, जिस लेयर पे आपने टेक्स्ट लिखा है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप ट्रैकिंग पे आएंगे। अभी 0 है तो यहाँ पे मैं 5 कर लूँगा और ये थोड़ा सा चेंज आया इसके अंदर। अब मैं 75 कर लूँगा, देखें यानी कि गैप ज़्यादा होता जा रहा है। अब गैप को कम करने के लिए आप 0 से अब 0 रखेंगे, नेचुरल अपनी शक्ल में आ जाएगा। और उसके बाद एरो पे क्लिक करके दोबारा अगर कम करना चाह रहे हैं तो आप 10 और 25 -100। अब ये देखें ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, तो इस तरह इनके अटैच लग रहा है, ज्वाइन हुआ हुआ है। तो ये चीज़ हम लोगों ने नहीं करनी, हम लोगों ने एक ऐसा साइज़ लेना है जिससे आपका टेक्स्ट ऑकवर्ड ना लगे, इनके बुरा ना लगे। तो यहाँ से मैं -25 ले लेता हूँ, ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे केयरिंग की ऑप्शन आ रही है। केयरिंग क्या चीज़ है? ये करता है कि आपका कोई भी, अब देखें जैसे ही मैं टेक्स्ट लूँगा ना, अभी ये मैंने लिया है, ऑटो के अंदर आऊँगा, अब देखें हमारे पास यहाँ पे सिंपल ऑप्टिकल और मैट्रिक्स रोमन ओनली। अब ऑप्टिकल लूँगा तो मेरा ये थोड़ा सा खींच जाएगा, यानी कि अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ आ जाएगा, खींच के आ जाएगा। और अगर दूसरा लूँगा मैट्रिक्स, वो लास्ट वाले जो 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे उनके अंदर थोड़ा सा ले आएगा, लेकिन एन आपका एन और ई जो फर्स्ट 2 होंगे वो वहीं पे रहेंगे। तो इसके लिए ये होता है कि अगर आपने 2 के अंदर यानी कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट के अंदर स्पेसिंग ज़्यादा करनी है तो आप टेक्स्ट टूल लेके
आप उससे पहले क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एरो की बाकी सारी ऑप्शंस भी ऑन हो गई हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ। अब देखें और कोई नहीं ज़्यादा हो रही, सिर्फ यही हो रही है। तो मैं यहाँ पे 200 कर लूँगा। देखें बाकी सारी वैसे ही है। यहाँ पे आप 400 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और एंटर प्रेस करने के। ये देखें एन और ई के अंदर ही गैप आ रहा है और किसी यानी कि किसी भी अल्फ़ाबेट के अंदर गैप नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ ये हमारा करेक्टर्स और जो स्टाइल्स हैं उसके वो भी हो गया, फॉन्ट भी हो गया, और ये जो साइज इंक्रीज करने वाला ये सारी चीज़ें करेक्टर्स की हो गई हैं। उसके बाद टेक्स्ट को कलर करना भी हमने देख लिया है कि टेक्स्ट को कलर किस तरह करते हैं। अब टेक्स्ट के अंदर कुछ मज़ीद टूल हैं, उसको हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है। अच्छा, और एक और चीज़, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखने के लिए आप टेक्स्ट टूल लेंगे और टेक्स्ट टूल को पहले तो हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए जस्ट सिंपल क्लिक करते थे और टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देते थे। अब हम लोगों ने सिंपल क्लिक नहीं करना, अब आपने क्लिक करके ड्रैग करना है। आपके पास एक रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा, स्क्वायर टाइप बन जाएगा। तो आपने जस्ट जहाँ तक अपना पैराग्राफ लिखना है वहाँ तक उसे क्लिक करके छोड़ देना। आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया, उसके रेक्टेंगल के अंदर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी लिखना है, मैं रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ। अब देखें मैंने ये लिखा है। अब जैसे ही मेरा बॉर्डर आएगा, लाइन का बॉर्डर आएगा, तो आपका टेक्स्ट नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से देखें दूसरी लाइन में शिफ्ट हो गया। अब जितना आप ज़्यादा टेक्स्ट बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे उतना बड़ा आपका पैराग्राफ लिखा जाएगा। तो ये होगी हमारी चीज़ क्लियर। अब मैं इसे जस्ट सिंपल डिलीट कर देता हूँ। अब टेक्स्ट टूल के अंदर कुछ हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं। एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ। अच्छा, टाइप ऑन अ पाथ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसका काम क्या है कि हम अगर आपने किसी शेप के अंदर आपने अगर टेक्स्ट लिखना है, जैसा कि अगर सर्कल है, सर्कल के अब ऊपर वाली साइड पे आपने टेक्स्ट लिखना है या बॉटम वाली साइड पे आपने टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए हम लोग जस्ट सर्कल लेके, मैं यहाँ पे सर्कल लिख लेता हूँ, शिफ्ट पकड़ के मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। रेक्टेंगल को प्रेस करके रखेंगे, अंदर आपकी शेप्स आ जाएंगी। आपने यहाँ से सर्कल ले लेना है और शिफ्ट पकड़ के आपने रेक्टेंगल या सर्कल ड्रॉ करना है, जिस भी शेप के ऊपर अप्लाई करना है। अभी मैंने स्क्वायर लिया है, सर्कल लिया है। सर्कल के बाद मैंने यहाँ से सिंपल आपने जाके टाइप ऑन अ पाथ टूल लेना है। टाइप ऑन अ पाथ टूल लेने के बाद आपने क्लिक करना है अपने सर्कल के ऊपर। और एक चीज़ याद रखनी है, जब आपने सर्कल के ऊपर अप्लाई करना है तो आपने उस सर्कल को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप टाइप ऑन अ पाथ टूल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से सिंपल मैं टाइप ऑन अ पाथ अप्लाई करता हूँ और जो भी मैंने लिखना है यहाँ पे मैंने जस्ट दिस लिखा है। अब दिस लिखने के बाद मैं इसे थोड़ा दिस लिखा, अभी से मैंने सेंट्राइज करना है। सेंट्राइज के लिए मैं यहाँ से टी से पहले यहाँ टी मैंने सिंपल लिखा है। तो ये मेरे पास सर्कल के 4 पॉइंट्स हैं। इनके सर्कल आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपने उसे ये कर लेना चाहिए कि जिस तरह जितना सेंटर में रखना है उतना उसे रख लेना है। और टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है तो फिर आपने जाके टेक्स्ट ऑन पाथ लेना है, टाइप ऑन पाथ लेना है। तो यहाँ से जाके उसको ड्रैग करके छोटा करना है। यहाँ से मैं 100 से 50 की तरफ आ जाता हूँ। 50 यहाँ मैं लिखता हूँ 100। यहाँ दिस लिख लिया। देखें टेक्स्ट आपका छोटा हो गया थोड़ा। तो उसके लिए आप कलर करना है। कलर के लिए भी यही सेम थ्योरी है। आपने यहाँ सेलेक्ट करके जाके कलर चेंज कर लेना है और कलर चेंज करने के बाद आपने ये कर लेना। अब अगर आप चाह रहे हैं, आप देखते हैं पहले आप टेक्स्ट लिख रहे थे, आपके टेक्स्ट के साथ 6 एंकर पॉइंट्स आ रहे थे, उनको मूव करने से आपका टेक्स्ट बड़ा या छोटा हो रहा था। अब आपके वो टेक्स्ट के साथ नहीं आएंगे क्योंकि ये आपने टाइप ऑन अ पाथ टूल से किसी शेप के ऊपर अप्लाई किया है, किसी पाथ के ऊपर अप्लाई किया है। तो अब उसको आपने अगर उस शेप को छोटा करेंगे तो आपका टेक्स्ट छोटा या बड़ा होगा। तो अब यहाँ से सिंपल मैं शेप को शिफ्ट पकड़ के छोटा कर लूँगा तो ये आपका टेक्स्ट भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसे मैं सेंटर कर लूँगा। तो ये हमारा टाइप ऑन अ पाथ हो गया, यानी कि एक राउंड वे के अंदर आपका टेक्स्ट लिखा जा रहा है। यहाँ से मैं शिफ्ट पकड़ के बड़ा कर लूँगा और यहाँ से इसे Ctrl Z आपकी अंडू की शॉर्ट की है। तो ये मेरा हो गया
टाइपोना पाथ टूल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद आगे बने हुए बेल आइकन को ज़रूर एक दफ़ा टच कर लीजिएगा, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को तक बआसानी पहुंच सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।